वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th टर्म 2 2022 का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर। अभी तक हम 3 सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुके हैं सॉल्व करके उन्हें। आज हम डिस्कस करेंगे 4th सैम्पल पेपर। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, गिव ए ब्रीफ नोट अबाउट साइमन कमीशन, व्हाई वाज इट बॉयकॉटेड बाय इंडियंस। आपको एक डिटेल में साइमन कमीशन के ऊपर डिटेल में एक नोट लिखना है और उसको इंडियंस के द्वारा बॉयकॉटेड मीन्स क्यों किया गया, उसका बहिष्कार क्यों किया गया। इसका आंसर आपको दे रखा है, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। इट वाज ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन्स लाइक साइमन गो बैक। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम्स लीग प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। दिस कमीशन was boycotted by the Indians as it did not include any Indian member in it. The commission also did not give any hope of Swaraj for the Indians. साइमन कमीशन को इसलिए वापस भेजा गया, साइमन कमीशन को इंडिया के लोगों के द्वारा इसलिए बॉयकॉट किया गया क्योंकि इसके ग्रुप में एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था और ना ही इसके आने से कोई स्वराज आने की आशा दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, गिव 4 एग्जांपल्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या क्या होती हैं और उनमें आपको 4 एग्जांपल्स देने हैं। ये आंसर आपको दे रखा है, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज में मेटल्स और मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। 4 एग्जांपल्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर, फर्स्ट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकंड केमिकल इंडस्ट्री, थर्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फोर्थ सीमेंट इंडस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है, एनलिस्ट सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सब आपको मेरिट्स, कुछ मेरिट्स लिखनी है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की। इसका आंसर आपको दे रखा है, द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आर, फर्स्ट इट सेफगार्ड्स द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, सेकंड इट एश्योर्स इक्वलिटी इन ऑल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। सबसे पहले इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जितने भी इससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, हर इंडिविजुअल इसमें। सेकंड, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जितने भी अधिकार होते हैं वो हर देश के नागरिक को समान दिए जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑन व्हाट बेसिस वन कैन से दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स एंड द पीपल। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स बैंक के लिए, लोगों के लिए, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है। इसका आंसर आपको दे रखा है, डिमांड डिपॉजिट्स आर beneficial for the banks as well as for the people, as in the case of banks. Demand deposits provide an opportunity to extend them as loans. For the people, demand deposits are like near money that can be easily withdrawn from the bank. Thus, demand deposits in this way are beneficial for both bank and people. मीन्स बैंक के लिए लोन को एक्सटेंड करने में फ़ायदा रहता है डिमांड डिपॉजिट से, और लोगों को आसानी से ज़रूरत पड़ने पर अपने डिमांड डिपॉजिट से पैसे निकालने के लिए फ़ायदा रहता है। इसलिए दोनों तरीक़ों से दोनों लोगों को फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपको दे रखा है, रीड द डाटा इन द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। फर्स्ट, नेम ऑफ द कंट्रीज आपको दे रखे हैं, परसेंट ऑफ शेयर ऑफ नेशनल इनकम, टॉप 20%, बॉटम 20%। फर्स्ट साउथ अफ्रीका 64.8%, इसमें बॉटम में 2.9%। ब्राज़ील 63% टॉप 20% में और बॉटम 20% में 2.6%। रसिया 53.7% टॉप 22% में और 4.4% बॉटम 20% में। यूएसए 50% टॉप 20% में और बॉटम 20% में 4%। यूनाइटेड किंगडम 45% टॉप 20% में और 6% बॉटम 20% में। डेनमार्क 34.5% टॉप 20% में और बॉटम 20% में 9.6%। हंगरी 34.4% टॉप 20% में और बॉटम 20% में 10%।
इस डाटा को देखते हुए सबसे पहले आपको मेनली इस इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से क्या समझते हैं? इसका आंसर आपको दे रखा है, द टर्म इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रेफर्स टू disparities in distribution of economic assets and income. Hence, it generally refers to inequality among the individual within the society, but also refers to inequality among the nations. जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है उसकी वजह से समाज में लोगों के बीच में इनइक्वालिटी पैदा होती है। सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज ए चैलेंज बिफोर डेमोक्रेसी एज इट अफेक्ट्स द सिविक पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ड्यू टू लार्ज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से ये लोगों की लाइफ पर भी प्रभाव डालती है। ये रिच पीपल और पुअर पीपल्स के बीच में एक गैप क्रिएट कर देती है। तो हमने हाउ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज ए चैलेंज बिफोर डेमोक्रेसी, तो हम इसका आंसर देख चुके हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होती है वो डेमोक्रेसी से पहले क्या चैलेंज फेस करती थी। इसका आंसर दोबारा से देखते हैं।